मैं हूँ आरजे महक एंड दिस इज माय बिजनेस इनसाइडर। और ये आप 94.3 माय पे सुनते हैं और आज आप फेसबुक पर देख भी रहे हैं। मेरे साथ है मंथन के सीईओ मिस्टर ललित के शर्मा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू महक, थैंक यू। And I'm actually very excited to know a lot of things from you क्योंकि क्या है ना कि ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो लोग अपने बिजनेस चला रहे हैं उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफिकल्टीज हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, दे आर लुकिंग फॉर सम सजेशंस या कोई ऐसा जो इस फील्ड में इतने सालों से है। लाइक यू मेंशन कि मंथन जो है वो कुछ 20 साल से इस फील्ड में इतनी देर से काम कर रहा है एंड इट हैज बीन डूइंग सो वेल। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि इस कोविड-19 के क्राइसिस में जिस तरीके से यू हैव कंटिन्यूड विद योर वर्क एंड इट इज गोइंग टू ब्रिलियंट हाइट्स, तो आपकी की लर्निंग्स क्या हैं एज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो एज अ लीडर? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड की किसी भी इंसान के लिए लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर जर्नी सब सेपरेट है। किसी भी इंसान के लिए कोविड की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रू, सो ट्रू। हम जो भी प्लान करें, देयर कैन बी अ सिचुएशन व्हिच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। शायद पिछले साल किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा जो आज हम जी रहे हैं कि ये ऐसा हो भी सकता है। तो पहली लर्निंग तो ये है कि कुछ भी हो सकता है। दूसरी लर्निंग शायद एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव माइंड से फाइट करना स्टार्ट करो, हर चीज का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आई स्टिल रिमेंबर जब 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, इनफैक्ट मंत्रिन में हम लोगों ने लॉकडाउन 18 मार्च को कर लिया था। सो वी शिफ्टेड ऑन वर्क फ्रॉम होम मोड अ लिटिल अर्ली। इट वाज a week before when I told my team that let's go home because there'll be a situation which is going to last some time and we need to address it in realistic in realistic manner. I can't fancy around the idea कि सब ठीक है। तो फर्स्ट 1 week was a little depressing for sure. मैं उसमें कोई दो राय नहीं रखता कि इट वाज अ लिटिल डिप्रेसिंग, बट देन आई रियलाइज कि अगर यही लाइफ है और अगर ये कुछ जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अगला 1 साल या 3 साल ऐसे ही चलने हैं, क्योंकि वायरोलॉजी को मैंने थोड़ा स्टडी किया तो वायरस बिहेव्स इन अ सर्टेन मैनर, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो एक दिन में जाने वाला नहीं है। मुझे आज भी याद है बचपन में मेरे फादर ने ना एक बार वो कहते थे तेरे में पेशेंस की कमी है, तो मैंने कहा भाई पेशेंस की कमी तो है। Then I had a scolding and my dad told me धनिया तोड़ो बैठ के। तो धनिये की मेरी असाइनमेंट थी, धनिये की एक एक पत्ती तोड़नी है मैंने। या इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो मैं अपने बच्चों के साथ अब कई बार ट्राई करता हूँ, हाउ टू डेवलप योर पेशेंस। सो दो फायदे, एक मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और दूसरा पेशेंस आ गई। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट व्हिच यू आस्क्ड, कोरोना ने आके हमें बताया लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। मेरे केस में मुझे लगा कि अगर मैं पॉजिटिव माइंड से एफर्ट करूंगा तो रिजल्ट्स आएंगे। एज ए इंडिविजुअल मैं ऑप्टिमिस्टिक होने में ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि दो सिचुएशन है, एक हम रहेंगे ही नहीं, जिस दिन हम रहेंगे ही नहीं उस दिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा, अगर हम हैं तो हमें सब कुछ करना है जो हम करते हैं और अच्छा करने की जरूरत है। देखो, जब क्राइसिस होता है तो आपको एफर्ट डबल करने की जरूरत पड़ती है, तो हर एक इंसान को पता होता है उसे क्या करना है। द ओनली थिंग दे नीड टू नो इज हाउ टू कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड। अगर मैं इस अप्रोच के साथ काम करूंगा, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। सो कोविड की लर्निंग तो ये है कि किसी भी चीज के लिए तैयार रहो, खुद पे, अपनी टीम पे और अपने देश पे, अपने लोगों पे भरोसा रखो और अपने आप को चैलेंज करो रादर देन लोगों के। खुद को चैलेंज करोगे तो सब मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर हर सवाल का आंसर हमेशा होता है। Exactly. And I think this is something that a lot of people need to learn कि focus कितना जरूरी है, and of course the difference between a boss and a leader. So you clearly, when you mention about your team कि मेरी टीम ने मेहनत की है, तो वो पता चलता है that you are a leader and there's so much to learn from you. And even like there is one more question that I wanted to ask you, क्योंकि आपने ये भी mention किया कि आप mass comm background से हैं, and of course advertising और ये सब चीज जो है उनसे related है। तो रेडियो और डिजिटल जो दो मीडियम है आजकल, सो दीज टू मीडिया, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो कोविड-19 वाला टाइम है, ये जो करंट टाइम्स है, इसमें हाउ गुड आर दीज? लाइक ये जो मीम्स हैं रेडियो और डिजिटल, ये कितने काम के हैं आपके हिसाब से? मीडियम्स सारे अच्छे हैं और सारे काम के हैं। मैं तो 360
अप्रोच के साथ काम करता हूँ, लेकिन अगर आप रेडियो का और डिजिटल का कनेक्शन मेरे से पूछ रहे हैं, तो इंडिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यंग है। राइट। राइट, आई थिंक मेरे पास फिगर्स एग्जैक्ट तो नहीं है, ऑलमोस्ट 64% पॉपुलेशन इज बिलो 30-32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बड़े दिन पहले पढ़ा था, तो आई मे बी रॉन्ग। सो इतनी बड़ी आबादी जब आपकी यंग है, तो वो लोग ट्रेडिशनल मीडिया से हटके नए मीडियम्स में अवेलेबल हैं। कोई ऑडियंस इंस्टा पे मिलेगी, कोई लिंक्डइन पे मिलेगी, कोई फेसबुक पे मिलेगी, कोई गूगल नेटवर्क्स पे मिलेगी। तो जब हम इस तरीके की ऑडियंस की बात करते हैं, ऑब्वियसली डिजिटल बिकम्स, it is something you can't even think of giving up or avoiding. Digital is a must to have. Digital is a must to have because everybody is having everything in their hands now. हमारे जमाने में हम रोज सुबह कम से कम नहीं, मैं आज भी सुबह 6-8 अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जिस जनरेशन में ट्रेन हो रहा था वहां पे हमें कहते थे रोज इतने सारे अखबार पढ़ने हैं। आज बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ई पेपर पढ़ रहे होते हैं या वो ऐप पे पढ़ रहे होते हैं। वैसे I always tell them that you should go for the detailed news and you should read a paper. But coming back to the point, digital is an amazing platform, and digital gives you the liberty to look into your detailed results कि किसने देखा, कहाँ देखा, किस इनकम ग्रुप में देखा, किस इंटरेस्ट वाले ने देखा, राइट, कितनी बार देखा। तो डिजिटल आप क्वांटिफाई कर सकते हो। और रेडियो का रिश्ता डिजिटल के साथ बहुत प्यारा है। मैंने ना भी पीछे एक कैंपेन करा था, रादर 2 कैंपेन करे। हमारे बड़े प्यारे क्लाइंट्स हैं मार्बेला और HLP गलेरिया। आपके रेडियो पे आपने सुने होंगे, वो खैर लिखे भी मैंने थे। सबसे पहले हमने HLP के लिए एक कैंपेन किया था, कोरोना के बाद सिक्योरिटी इज प्रायोरिटी, और दूसरा था इन्वेस्ट करो वहां चलता बाजार है जहां। अब इसमें मजेदार बात यह है कि जब कोरोना के बाद सिक्योरिटी प्रायोरिटी के जिंगल्स चल रहे थे, उसका ऑडियो प्ले हो रहा था, हमारे जो डिजिटल के रिजल्ट्स थे, वी वर डूइंग बोथ डिजिटल एंड रेडियो फॉर द क्लाइंट। हमारी जो लीड्स की क्वालिटी और लीड्स का जो लेवल था वो एक नेक्स्ट लेवल पे गया, एंड वी कुड फील दैट पीपल आर लिसनिंग टू इट एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। सो कम्युनिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपको उसके दिमाग में एक अपना मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि गोइंग बैक टू थ्योरी, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन इज व्हाट वी सेल, राइट। अवेयरनेस इज मास कॉम, यू एंड आई, हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। डिजायर एंड एक्शन प्योरली ऑडियंस के सिर पे है। सेकंड कैंपेन था मेरा जो मैंने मार्बेला के लिए किया था, दैट वाज रिजॉल्व टू लिव लाइक अ किंग। इट वाज इन दिसंबर एंड द एक्सटेंशन वाज द क्वीन विल से यस in February, which is Valentine's. And believe you me, I could feel that जैसे जैसे वो हमारा रेडियो पे उसका एग्जिस्टेंस बढ़ा, जैसे जैसे कैंपेन रेडियो पे इवॉल्व हुआ, हमारी डिजिटल एंगेजमेंट ज्यादा हुई। उसका रीजन है, आप ड्राइव कर रहे थे, आपने उसको सुना, आपने उसको बार बार सुना, आपके माइंड ने थोड़ी सी अटेंशन दी उसको, और आपके दिमाग ने एक मैसेज मेरा ले लिया कि कोई बंदा इस मुद्दे पे बात कर रहा है। और बाय चांस अब रीमार्केटिंग का जमाना है, आपने मोबाइल पे कहीं ना कहीं देखा, जब आपको एक बार दिखा दिया हमने, 2 बार दिखा दिया, 3 बार दिखा दिया, सो इन रीमार्केटिंग माय लीड गेट्स जनरेटेड। सो रेडियो और जो डिजिटल की फ्यूजन है, वो तो इट्स अ परफेक्ट कॉकटेल, मतलब वन कैन एंजॉय इट लाइक। There are like a lot of things जो भी आपने मेंशन की, जिससे मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे हमारे जो प्रोबेबली बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर वो लोग जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? अ मैसेज फ्रॉम यू टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आर यू द वन। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग हमारे आसपास हमारी तारीफ करते हैं और हम इस जर्नी पे चलने का डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले खुद के साथ सच्चे होना बहुत जरूरी है। किसी को भी, कोई भी बंदा कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। दूसरी चीज, किसी भी काम को करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज और पैसा। आइडियाज ग्रेट है, पैसा नहीं है तो आइडिया रह जाएगा और कोई दूसरा आगे करेगा आपके आइडिया को, पक्की बात है। आपको अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, आपको ये देखना है कि मुझे ये करना है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, और जो रिसोर्सेज नहीं है वो अर्जित किए जा सकते हैं। आपके पास जो नहीं है वो आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने आज से 20 साल पहले मंथली 6,000 रुपए में नौकरी छोड़ी थी, मेरे पास 6,000 रुपए थे, वहां से स्टार्ट करी थी। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, बट मेरे पास पेशेंस थी,
कि मैं धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करूंगा जिसमें मेरी लर्निंग भी होगी। और मैं आज बड़े कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, एक जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है या जो भी बंदा अपना काम स्टार्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती। वो रोज सीखता है, रोज गिरता है, रोज खड़ा होता है और रोज चलता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका अपने काम के प्रति प्यार और आपका कमिटमेंट रोज नई चीज सीखने का, क्योंकि एवरी बिजनेस इज इवॉल्विंग एवरी डे। मंत्रे नेवर यूज्ड टू वर्क लाइक दिस इन 2007-8। तब हम डिजिटल जानते ही नहीं थे क्या है। आज डिजिटल है, आज मुझे पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो आपको खुद को इवॉल्व कराना है, पॉजिटिव रखना है। और दूसरा, फाइनेंस एक बहुत बड़ी चीज है। आपके माध्यम से शायद मैं कुछ बच्चों को जो चीज बोलना चाहूंगा, गाइस मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक भारत सरकार की योजना, उसको CGMTSC शायद कुछ ऐसा बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी मॉनिटरिंग समथिंग लाइक दैट। तो एक बैंक मैनेजर थे जो मैं उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड मंथन आई वाज 23। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, कहते बेटा तू बहुत मेहनती है, बट तुझे बिजनेस में फाइनेंस को स्ट्रक्चर करना है। उन्होंने मुझे उस स्कीम के अंदर एक लोन दिया 2 लाख रुपए का। साथ में उन्होंने मुझे 2 चीजें बोली, कहते गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे नहीं जाना और कार नहीं खरीदनी इस पैसे से। आई हैड माई वाइफ वाज माई गर्लफ्रेंड बैक देन। तो मैंने कहा सर ठीक है, बट ये कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस उम्र में आपके पास 5,000 रुपए नहीं होते और ऑल ऑफ अ सडन आपके हाथ में 2 लाख रुपए आ गए, तो आप सब कुछ करना चाहते हो। लेकिन मैंने उनकी बात अपनी गांठ मार ली। और एक किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो, उसकी हेल्थ के लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक एंटरप्रेन्योर को अपना पेट काटना पड़ता है, अपने अरमान मारने पड़ते हैं, अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप उस फाइनेंस को हैंडल करना सीख गए, हर एक को अपना काम करना आता है, तभी वो काम स्टार्ट कर रहा होता है। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की जो इस टाइम पे वो जो स्कीम है, उसमें शायद 2 करोड़ तक की लिमिट देते हैं वो। लेकिन उसका प्रोसेस है, आप पहले साल अपना बिजनेस स्टार्ट करें, 1-2 साल तक एक टर्नओवर बिल्ड करें, अपनी एक रेपो बिल्ड करें। जब आपके बैंक से ट्रांजैक्शंस होती हैं तो सरकार आपको साथ देती है। एंड ट्रस्ट मी, इन माय कंट्री, इन माय बैंकिंग सिस्टम, इन आवर एनवायरनमेंट, देयर इज सो मच अवेलेबल फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। आप चेक करें, आप करने वाले बने। भारत में आपको कोई भी ऐसी कमी नहीं है। जो शायद दुनिया का सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो बेस्ट एनवायरनमेंट है वो इंडिया में है। ये जो जर्नी है, ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की है, माइंडफुलनेस की है, ऑनेस्टी की है, हार्डवर्क की है, लर्निंग की है। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। And I think you have used a very beautiful word, the word journey. तो ये जर्नी ही है। जब आपको शुरू करना है, you should have an idea, you should have your patience, and patience ही है जो आपको एक लंबी जर्नी पे लेके जाती है। So I think everyone who is watching and everyone who is wishing to become an entrepreneur, जो business शुरू करना चाहते हैं, all the budding business people, I think उन लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला है। And so I would like to wrap up with this, that we have with us CEO Mantrin, Mr. Lalit K. Sharma, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखने को, मतलब इतना कुछ मिल गया सीखने के लिए। मुझे लग रहा है मुझे कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। तो there were so many things that I learned, and एक चीज जो मैं जरूर अपने साथ लेके जाऊंगी वो ये है कि पेशेंस बहुत काम आती है। So I think patience is a super power जो ललित सर ने हमें जरूर सिखाया है। Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. And thank you, and such amazing wishes for Mantrin from IFM. चलो आज कुछ अच्छा